हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। आज हम लोग जो रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे थे उस पर आज हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास है और इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं और सभी को जय हिंद मेरी ओर से। और इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपका ये रिवाइज करवा देता हूँ जो कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बताया है, एक तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि यदि आपको दूरी बतानी हो तो उस पर क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो मतलब जिसने मेरी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं ली है, प्लीज़ वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और हमने एक कुल व्यक्ति निकालने का फार्मूला बताया था। कुल व्यक्ति किस प्रकार निकलता है, कुल व्यक्ति बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। और एक होता है टॉप प्लस बॉटम -1। ये चीज़ हमने आपको बताई थी, ठीक है। और जो मेरी कल की क्लास हुई उस पर मैंने ये बताया था कि जब भी कभी आपको कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, तो हमें छोटे व्यक्ति को इधर लिखना है, छोटे को इधर और बड़े को इस साइड। मतलब छोटे से बड़े की ओर हमें चलना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। और इधर यदि मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है जो कम नंबर लाया है तो कम वाले को इधर लिखेंगे, ज़्यादा वाले को इधर लिखेंगे, ठीक है। जो मान लो ज़्यादा तेज़ दौड़ता है उसको इधर लिखेंगे और जो धीमा दौड़ता है उसे इधर लिखेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने इतना ही कॉन्सेप्ट आपको बताया है कुल रैंकिंग चैप्टर में। तो हमारे पास टोटल आज 16-17 क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि आसान से शुरू करते हैं और लास्ट तक चलते हैं कठिन क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग करेंगे। क्लियर है ना? हाँ चलो। इस पे दिया हुआ है कि सिम्मी रेनू से बड़ी है, गीता रेनू से छोटी है, प्रिया सिम्मी से बड़ी है, उसमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से दो आप लोग, इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। जल्दी करो इसको, ठीक है। आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्या है, सिम्मी जो है वो रेनू से बड़ी है, तो कौन बड़ा है, रेनू से बड़ा है सिम्मी। तो हम लोग सिम्मी को इधर लिखेंगे, बड़े को इस साइड लिखते हैं, छोटे को इस साइड लिखते हैं। क्लियर है? इस पे है कि गीता रेनू से छोटी है, तो रेनू से छोटी कौन है, गीता। तो गीता को हम लोग इस साइड लिखेंगे, देखो रेनू से ये छोटी हो गई। इसके बाद है प्रिया सिम्मी से बड़ी है, जो प्रिया है वो किससे बड़ी है, इस सिम्मी से बड़ी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिया। अब देखो उनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो जो आपको राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पे प्रिया, तो प्रिया क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस पे है कि उषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, सबसे धीमे कौन दौड़ती है, आपको ये बताना है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, आप लोग सॉल्व करने का इसको प्रयास करो। और जो बच्चे नए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करें यदि मन हो आपका तो, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहो। मेरा तो यही उद्देश्य है, चाहे आप लाइक करो या ना करो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है। पढ़ाई बंद कभी मत करना अपनी। चलो स्टार्ट करें। उषा कमला से तेज दौड़ती है, हमने कहा था जो धीरे दौड़े उसको इस साइड, धीरे से जो फिर तेज दौड़े उसको आगे लिखना है, ठीक है। कम से ज़्यादा की ओर चलना है, ये केवल इतना सही कॉन्सेप्ट है। तो इस पे है उषा कमला से तेज दौड़ती है, तो कमला से तेज दौड़ती है कौन, उषा। तो हम लोग उषा को इस प्रकार लिख लेंगे। जो प्रीति है वो स्वाति से प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है। अभी ये वाली लाइन आप लोग छोड़ दो, ये आगे वाली लाइन देखो। इस पे लिखा है कि स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, तो कमला से धीमे कौन है, तो यहाँ पर है स्वाति। और इसके जो पहले वाली लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, इस पे था प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है। जो प्रीति है वो किससे धीमे है, स्वाति से। तो हम लोग यहाँ पर प्रीति लिख लेते हैं कि प्रीति लिख के ऐसे होगा प्रीति, ठीक है।
स्वाति से धीमे दौड़ रही प्रीति। तो इसमें है कि सबसे धीमे कौन दौड़ रहा है, तो सबसे लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में प्रीति, तो सबसे धीमे कौन दौड़ेगी, प्रीति। तो हम लोगों का आंसर प्रीति हो जाएगा। क्लियर। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस पे है कि 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। ध्यान देना, कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। तो इसमें है कि सब किसने दौड़ जीती है। क्वेश्चन आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि दौड़ किसने जीती है। चलो आप लोग बताओ तुरंत इसको, जल्दी से आंसर कमेंट करो। और जय हिंद सभी को। और हाँ, एक चीज़ ये बताना कि इस बोर्ड में आपको कैसा लग रहा है। देखो प्रैक्टिस आप इसी बोर्ड पे कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जो अपना ये व्हाइट बोर्ड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इस वाले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये जो अपना व्हाइट बोर्ड है, इस पे क्वेश्चन थोड़े कम हो पाते हैं वैसे। चलो हो गया आप लोगों का। चलो देखो मैं बताता हूँ इसको। इसमें 5 दोस्तों ने दौड़ में भाग लिया, ठीक है। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। किसके बाद पूरी की, तो गौतम के बाद। कौन, हरीश ने। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, तो हरीश से क्या की है, पहले पूरी की है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ एक बार। इस पर है कि रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। रोहित ने हरीश से पहले, तो हरीश से यहाँ पर पहले लिख लेंगे, लेकिन गौतम के बाद, तो हम लोग गौतम को यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है, गौतम के बाद हो गया और हरीश से पहले हो गया। ये देखो इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है लेकिन गौतम ने, सॉरी यहाँ पर है कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। किसने, कार्तिक ने, हरीश के बाद। तो हरीश के बाद यहाँ पर लिखेंगे कार्तिक। कार्तिक को क्या मैं के से डिनोट कर दूं क्या, क्योंकि उधर पेज नहीं है ना ज़्यादा, तो हम लोग कार्तिक को के से डिनोट करते हैं। लेकिन किससे पहले पूरी की, तो सुनील से पहले पूरी की। तो सुनील को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एस लिख देते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो अपना ये बन गया। पूछ क्या रहा है, किसने दौड़ जीती है, तो सबसे पहले दौड़ किसने पूरी की है, गौतम ने। तो ये दौड़ जीतेगा कौन, तो गौतम जीतेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इस पे यह है कि 6 तौलियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। लाल रंग का तौलिया सफ़ेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है। पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के बीच में है। गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग के तौलिए तथा नीले रंग के तौलिए के मध्य में है। गुलाबी तथा पीले रंग के तौलिए के मध्य कौन से रंग का तौलिया है, आपको ये बताना है। चलो जल्दी से कमेंट करो आप कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तुरंत करो इसको जल्दी से। क्योंकि स्पीड में चलने का कोई मतलब नहीं यदि आपको नहीं आएगा तो, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान देना। बताया जाए, अब ट्राई कर लो आप लोग। जो तौलियों का क्रम है ऐसे ऊपर नीचे ना लगाना, ऐसे ऊपर नीचे ना लगाना। ऐसे लगाना कि सबसे पहले तौलिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे करके इस प्रकार लाइन खींच लेना, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो बताओ जल्दी से। देखिए अब क्वेश्चन देखिए अपना, स्टार्ट करें। ठीक है, करें। यहाँ पर है 6 तौलियों में से एक के ऊपर एक रखा गया है। तौलियों को 6 तौलियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। लाल रंग का तौलिया सफ़ेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है। तो सफ़ेद से ठीक ऊपर है लाल रंग का तौलिया। सफ़ेद के ऊपर है ना लाल का तौलिया, तो सफ़ेद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और लाल यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के मध्य में। तो अभी देखो नीले और हरे रंग के मध्य में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, नीले
और हरे रंग के मध्य में कौन से रंग का तौलिया है, तो पीले रंग का तौलिया, तो हम लोग पीला यहाँ पे लिख लेंगे। और देखो इसकी एक कंडीशन और बन सकती है, हरा इस साइड हो सकता है और पीला इस साइड भी हो सकता है, तो हम लोग एक कंडीशन और बनाएंगे कि हरा कलर यहाँ भी हो सकता है और पीला यहाँ हो सकता है, सॉरी यहाँ पर नीला कलर कुछ यहाँ पे हो सकता है, ये इधर आएगा ना कलर, तो यहाँ पे नीला कलर हो सकता है। और ये बीच में जो पीला है ये पीला यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे फिर मालूम चलेगा। यहाँ है गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग व नीले रंग के बीच में। अब देखो लाल यहाँ है तो नीला आगे होगा, इसके बीच में कौन सा है, गुलाबी रंग का, ठीक है, गुलाबी इस प्रकार का हो गया। अब देखो इसका मतलब जो नीला है वो यहीं पे रहेगा, हमारा ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीला है, नीले के साइड में पीला, फिर हरा, तो नीले के बगल में पीला वो करेंगे, फिर हरा कलर ऐसे रखेंगे। राइटिंग की टेंशन ना लो, ठीक है। अभी शुरू में है कि राइटिंग नहीं बन रही, लेकिन धीरे धीरे वो हो जाएगा, राइटिंग सही हो जाएगी ऐसे बोर्ड पे वाले में। तो पूछ क्या रहे, गुलाबी तथा पीले रंग के तौलिए के मध्य में कौन से रंग की तौलिया है। तो देखो गुलाबी ये है, दूसरा पेन यूज करता हूँ, गुलाबी ये है, पीला ये है, इसके बीच में कौन सा कलर है, तो आपको बीच में नीला कलर दिख रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नीला। आया समझ में सबके, ठीक है। फिर आ गया है तो अच्छी बात है। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो मिक्स क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, हाँ तो मिक्स क्वेश्चन करते हैं, क्या दिक्कत है। एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है, जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है। यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो, वह बी और ए के बिल्कुल बीच में हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का प्रयास करो आप लोग, और मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। चलो आपको इस साइड में देखो, ये यहाँ पे कुछ टाइमिंग दिख रही होगी ना, दिख रही है यहाँ पे कुछ टाइमिंग, इसके अनुसार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब इस पे हो जाएगा 13 तब हम क्वेश्चन अपना बताना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट पूरा टाइम दे रहे हैं आपको, 1 मिनट दे कि और कुछ कम देते हैं। तो अच्छा 12 मिनट 40 सेकंड जब हो जाएंगे तो हम लोग अपना बताना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों को बुलाओ, अपने साथ में जोड़ो उनको। क्या कर रहे हो तुम लोग हैं, इतना काम तो कर ही सकते हो। प्रत्येक बच्चा एक एक छात्र तो ला ही सकता है, क्यों। तो कंपटीशन बढ़ाओ तो और मज़ा आएगी पढ़ने में, से मज़ा तो आ ही रही होगी अभी भी, क्यों। चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया हमने बात पे ना। चलो ए का स्थान शुरू से 18वां, मान लो ये शुरुआत है, यहाँ से ए का स्थान कितना है 18वां, हम लोग ए लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे 18वां है। जबकि बी का स्थान लास्ट से 16वां है। अब देखो मान लो कि बी यहाँ पर कहीं पे, इसका स्थान लास्ट से कितना है, लास्ट से 16वां, किसका स्थान, बी का स्थान। यहाँ पर है सी का स्थान शुरू से 25वां। अब देखो शुरुआत हमने यहीं से की है, तो यहाँ देखो सी का स्थान शुरू से कितना हो 25वां हो। और एक शर्त आगे दी है, ए तथा बी के बिल्कुल बीच में हो। जो सी हो किसके बीच में हो, ए तथा बी के। तो क्या मैं सी यहाँ पे बना दूँ, और ये दूरी टोटल कितनी है 25 है, तो हम लोग 25 ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये बोल रहा है कि ए व सी के बीच की दूरी बी व सी के बीच की दूरी बराबर है। तो सबसे पहले ये बीच की तुम लोग दूरी निकालेंगे कि ये बीच की दूरी कितनी है। तो ये बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 25 से 18 घटा देंगे, कितना आएगा 7 आएगा। हम लोग 7 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, क्लियर है। जब देखो ये वाली दूरी हो गई 7, तो इसका मतलब है ये वाली दूरी भी कितनी होगी 7 ही होगी। चलो अब मैं इस 25 से कोई मतलब नहीं। पूछ क्या रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। व्यक्ति निकालने के एक तरीका आपको पता है, आप दूरी फाइंड कर लो, दूरी से -1 कर देना तो क्या निकलेगा, व्यक्ति निकल आएगा। क्लियर है। तो दूरी फाइंड करते हैं। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ है 18, 7, फिर 7, फिर 16, तो इसको ऐड करो, 18 2 20, 5 25 यहाँ से होगा, और ये यहाँ से कितना होगा 23 हो जाएगा। तो 5 3 8 2 2 4 48 हो गया ना। तो 48 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 48। अब व्यक्ति हमसे पूछ रहे हैं, तो 48 से हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा अपना आंसर 47। क्लियर है। हाँ इसको एक बार जोड़ देना, मैं एक बार फिर से जोड़ रहा हूँ, ठीक है।
18 16, ये 7 7 जोड़ने कितना हो जाए 14, तो 6 4 10, 8 18 4 48, सही है 47 ही आएगा अपना 47 ए, जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो कमेंट करो, ठीक है, पता भी चलता रहे कि आ रहा है तुम लोग को कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, मैं एक मल्टीप्लेक्स में एक शो के लिए टिकट खरीदने के लिए एक कतार में 7वें स्थान पर हूँ। मैंने अपने पड़ोसी को देखा जो अंत से 9वें स्थान पर है। हम दोनों के बीच में 3 व्यक्ति हैं, कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। मिनिमम पूछा है आपसे कि मिनिमम क्या है, आपसे मैक्सिमम नहीं पूछा। 2 आंसर निकलते हैं इसके, एक मिनिमम का एक मैक्सिमम का। चलो कंफ्यूज नहीं करूंगा तो मैं बताओ केवल आप लोग बताओ बताओ जल्दी बताओ। टाइम कितना हो गया शशिकांत? शशिकांत आ रही भाई सब? चलो बताते हैं। एक मल्टीप्लेक्स में मैं एक शो देखने गया, टिकट खरीदने के लिए एक कतार में 7वें स्थान पर हूँ। मान लो ऐसे कुछ लाइन लगी है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे 7वें स्थान पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर हूँ मैं आई। मैंने अपने पड़ोसी को देखा जो अंत से 9वें स्थान पर है। मान लो पड़ोसी यहाँ पर है, यहाँ से वो किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है पड़ोसी। और यहाँ पर है कि हम दोनों के बीच 3 व्यक्ति हैं, मतलब यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो पूछ रहा है कि इस कतार में कितने व्यक्ति हैं। तो देखो 3 व्यक्ति का मतलब दूरी 4 हो गई, 9 4 13, 13 7 20, दूरी 20 की हो गई, -1 करेंगे कितना आएगा 19, और हम लोगों का आंसर 19 हो जाएगा, जो कि गलत है। क्लियर है? क्यों गलत है? यहाँ पर अधिकतम पूछता तो 19 होता, मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब ये हम लोगों ने क्या बनाया, फिगर को गलत बनाया है। इसका मतलब फिगर कैसे बनेगा, कुछ दूसरे प्रकार से बनेगा। चलो बताते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर पेन चेंज करते हैं, बताते हैं। यहाँ पर है मैं एक कतार में 7वें पे था, मतलब इधर से किस नंबर पे, 7वें नंबर पर कौन था, मैं था। अब देखो यहाँ मैंने अपने पड़ोसी को देखा जो अंत से 9वें स्थान पर था। ये लास्ट से 9वां स्थान कुछ ये भी तो हो सकता है, 9वां स्थान ये है पड़ोसी, ठीक है। हम दोनों के बीच 3 व्यक्ति, मतलब यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। इसका मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है 4। देखो ये दूरी हो गई 4, तो आगे की दूरी कितनी बची, 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है, 7 है। तो ये हो गई 4, तो बची कितनी, 3। तो देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, मैं एक बार पेन चेंज करता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 9। चेक करो, ये दूरी 9, और ये इधर की दूरी 3, ये 9 ये 3, टोटल कितनी दूरी हो गई, 12। व्यक्तियों की संख्या पूछे तो 12 से 1 हम लोग घटाएंगे, आंसर कितना आएगा, 10। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, अगर आ गई हो तो अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, ठीक है जी। इसमें है कि किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बता सकते हो क्या? बताओ, ट्राई करो एक बार, देखते हैं। स्टार्ट करें, चलो। किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है। ऊपर से बात कर लें क्या, ऐसे ही बना ले, चलो बना ही लेते हैं ऐसे। ऊपर से कितना है, 13वें पे है कौन, विनय, और इसका स्थान नीचे से
नीचे से कितना है, नीचे से 26वां है, इधर से इसका स्थान 26वां है। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हो, मतलब 7 विद्यार्थी फेल हो गए, क्या हो गया, 7 तो फेल हो गए, तो पूछ रहा है कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो इसके बीच की दूरी निकालो, कितने विद्यार्थी पास हुए वो निकाल लो। तो यहाँ पर कितना आएगा 39, लेकिन 39 तो दूरी आ गई, इस पर 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 38। अब इस 38 में हम 7 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी तो पढ़ रहे थे, फेल हो गए तो उसकी बात दूसरी है, ठीक है। 7 7 14, 15 की 5, यहाँ कितना आएगा 4, कितना आ गया आंसर अपना 45। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाएं ओर से 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। सिंपल है, सॉल्व करो इसको, कोई कठिन नहीं है ये। स्टार्ट करें, बताते हैं, चलो ट्राई कर लो पहले आप लोग। 3-4 मिनट का टाइम दे रहे हैं तुम्हें, बहुत होता है 3-4 मिनट, क्यों 3-4 मिनट बहुत होता है, इतना टाइम कौन मिलता है। पता है पेपर में 25 से 30 सेकंड का टाइम मिलता है। तो 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर से 8 स्थान खिसका दिया जाता है, दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है। मान लो कि पहले नितिन कुछ यहाँ पर था, नितिन इस स्थान पे था, अब इसको क्या किया गया, दाईं ओर मतलब इसको इस ओर खिसका दिया गया नितिन को, मतलब अब नितिन यहाँ आ गया, यहाँ आया, इसका मतलब खिसका कितना है, वो 8 स्थान खिसक गया इधर से, ठीक है। फिर तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। अब जब नितिन यहाँ पे आ गया तो इसका स्थान इस दाहिने अंत से कितना हो जा रहा है, 22वां हो जा रहे हैं। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। एक चीज और ध्यान देना कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 40 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब 40 स्टूडेंट है, इनके बीच की दूरी 40 स्टूडेंट के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 41 हो जाएगी। सर एक ऐड कर देंगे तो ये अपनी आएगी क्या, दूरी। चलो यहाँ पर कितना है, ये 22वां स्थान है, तो 22 8 कितना हो गया, टोटल हो गया 30। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई 30। अब दूरी बची कितनी इधर की, टोटल तो 40 स्टूडेंट है ना, देखो टोटल 40 स्टूडेंट हैं, तो अब दूरी बची कितनी, 30 तो ये हो गई, इधर दूरी बची कितनी 11। अब पूछ रहा है कि यदि, अब आपसे पूछ रहा है कि यदि नितिन यहीं पर रहे तो उसका इस छोर से रैंक क्या होगा। तो जितनी दूरी उतनी रैंक, क्योंकि हमने आपको एक बात और बताई है कि जो रैंक होता है वही दूरी होती है, क्लियर है। तो इसका इधर से रैंक क्या है, तो 11। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 है शायद। इस पे है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं से छठा है और सुदीप विजय के बाएं से 11वां है। यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है तो पंक्ति के बाएं छोर से विजय का स्थान क्या है। चलो बताओ जल्दी से इसको। बताया जाए तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर है उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं से छठा है। जो अमर है, अमर वो सुदीप के दाहिने छठा है, तो यहाँ पर हम लोग सुदीप लिखते हैं। एक तो सुदीप कैसे लिखें, एक मिनट रुको, हाँ सुदीप के दाहिने छठा है। अब देखो सुदीप का दाहिना यही तो होगा, कितनी दूरी पर है, 6 दूरी पर है। इसके बाद आगे यहाँ पर है कि सुदीप विजय के बाएं से कितना है, 11वां। तो अब विजय का बाएं क्या होगा, विजय का बाएं इस साइड वाला होगा। मतलब यदि मैं विजय को यहाँ पर रख लूँ, विजय, तो विजय के बाएं कितना है, 11वां है, कौन, सुदीप। तो यहाँ से यहाँ टोटल दूरी आएगी 11, ध्यान देना कितनी आएगी टोटल दूरी 11। इस छोर से
1 मिनट इस छोर से टोटल इस छोर तक। क्लियर। इसके बाद है यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है। जो ये अमर है वो इस दाएं छोर से कितना है, इस दाएं छोर से 28वां है। पूछ रहा है कि विजय का कौन सा स्थान होगा, किस ओर से, बाएं ओर से। तो बाएं ओर से हमें विजय का स्थान बताना है, मतलब इस ओर से विजय का स्थान बताना है हमें, ऐसे इस ओर से कितना है। चलो सबसे पहले ये देखो टोटल स्टूडेंट कितने, 40 हैं। इसका मतलब बीच की दूरी कितनी होगी, 41। एक प्लस करेंगे ना इसमें, कितना हो गया 41। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 6। इतनी बात तो आपको क्लियर है। देखो ये 28 है, ये 6 है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी मिल जाएगी। 28 और 6 कितना होगा, 34। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 है, लेकिन दूरी कितनी है, दूरी तो 40 है ना, तो हम लोग 40 से 31 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 7। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 7। तो देखो इतनी दूरी हो गई 7। अब पूछ रहा है कि विजय का स्थान कितना है, इस बाएं ओर से। तो ये हो गया 7, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का 11। कलर चेंज करता हूँ पेन का। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11 है टोटल। ये कितना है, 7 है। 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करो आप लोग। इस पे है कि लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 5वीं है और प्रीति दाईं ओर से 6वीं है। जब वे अपना स्थान एक दूसरे से परिवर्तित कर लेती हैं तो काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है, तो दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको करने का प्रयास करो। ठीक है, स्टार्ट करें। आ गया होगा आंसर, तो एकदम आसान ही है इसका। लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 5वीं है, साथ में करते जाओ। जो काव्या है वो इस साइड से, ये है बायां ओर, इधर है काव्या, कितना दूरी पर है काव्या, 5वीं है, लिख दिया हमने 5वां। और प्रीति दाईं ओर से 6वीं है। इस ओर से कितना है प्रीति, तो इधर से है 6वां। ठीक है। जब वे एक दूसरे से अपना स्थान परिवर्तित करती हैं तो काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। अब देखो इनका स्थान परिवर्तित हो रहा है, तो हम प्रीति को पी से लिख देते हैं और काव्या को के से लिख देते हैं। क्लियर है। तो काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है, मतलब इस साइड से जो काव्या है वो कितना हो जा रही है, 13वां। यहाँ पर है काव्या। ठीक है, काव्या कितना हो जा रही है, 13वां। तो पूछ रहा है कि दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा। तो दाहिना ओर, अब जब इन्होंने अपना साइड चेंज कर लिया तो इसका मतलब प्रीति यहाँ पे हो गई, तो इस साइड से प्रीति इतना दूरी पर होगी। अब हमें दूरी निकालना है ना, चलो। ये यहाँ पर 13 दूरी है, इतनी 6 दूरी है। 13 6 कितना हो गया, 13 6 टोटल हो गया 19। क्लियर है। और अब हमें देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आ गई 19, और यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 से 5 घटा देंगे। तो 19 से जैसे हम लोग 5 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 14। तो दाईं ओर से इसका स्थान क्या हो जाएगा, प्रीति का, तो 14 हो जाएगा। क्योंकि ये दूरी कितनी थी, 5 थी। टोटल दूरी कितनी, 19 है। तो 19 से जैसे हम लोग 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन साथ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इस पर बताओ जल्दी से। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं से 6ठा है और सुदीप विजय के बाएं से 11वां है। यदि यहाँ क्या लिखा है, यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है तो पंक्ति के बाएं छोर से विजय का स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ इसका क्या होगा। तो ये वाला करते हैं क्वेश्चन। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में, तो टोटल लड़के कितने, 40 हैं। इसके बाद सुदीप के दाएं ये 6ठा है, जो अमर है वो कितना है, सुदीप के दाएं 6ठा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सुदीप के दाएं 6ठा, ये पॉइंट बनाएंगे। इसके दाएं ये 6ठा हो जाएगा कौन, अमर, ऐसे करके। यदि सुदीप विजय के बाएं से कितना 11वां है, मतलब जब विजय इधर होगा तो इसी का बायां क्या होगा, ये होगा। इधर कितना है, ये 11वां, 11th।
मैं इसको पेन थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो फिर आएगा ज़्यादा समझ में। अमर इधर से 6वां है और सुदीप इधर से 11वां है। यदि अमर पंथ के दाएं छोर से 28वां है, अमर कहाँ यहाँ है, अब ये इधर से, ये दाएं छोर से कितना है 28वां है, तो विजय का बाएं छोर से रैंक पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो टोटल स्टूडेंट कितने 40 है, लेकिन जैसे हम इस पर 1 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, दूरी मिलेगी। दूरी कितनी हो जाएगी 41। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, इधर दूरी 28 है, तो 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 दूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दूरी है कितनी वास्तव में 41, क्योंकि 40 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब इस साइड बाकी छात्र होंगे, कितने छात्र होंगे, तो इसके लिए हम लोग 41 से 34 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे 7 ऐसे लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो पूछ रहा है कि विजय का बाएं छोर से स्थान क्या है, तो इसका बाएं छोर से स्थान बताने के लिए ये देखो, ये है अपना बायां छोर, यहाँ से टोटल ये, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 11, ये बीच की दूरी 7, 11 और 7 कितना होगा 18। तो इसका जो बाएं छोर से रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। हाँ, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। चलो कोशिश करो, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है। जो अरुण है थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है किससे, सचिन से। तो दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है आपको ये बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, बताया जाए। ठीक है, जो सचिन है वो कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। तो राम से लंबा है सचिन, लेकिन कमल से क्या है छोटा है। मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन सबसे लंबा है, इसका मतलब मोहन को हम लोग इस साइड में करेंगे, राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसके बाद जो अरुण है वो थोड़ा सा ही छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। तो सचिन से लंबा है लेकिन कमल से छोटा है, तो हम लोग इसको कहाँ पर बैठा लेंगे अरुण को, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा तो हो गया ये मोहन, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे कौन है, कमल है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पे क्या है देखो, रीड करो क्वेश्चन क्या है और सॉल्व करने का प्रयास करो। ये पेपर में कोई रीड तो करेगा नहीं, तुम्ही को पढ़ना है, पढ़ो फिर। हो गया। चलो इस पे है कि यदि सेशन का कद अम्बू से लंबा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AMBU, अम्बू लिख दो ऐसे करके। इससे लंबा है किसका कद, सेशन का कद, तो सेशन यहाँ पे लिख दो। क्लियर। लेकिन राजू से छोटा है, तो यहाँ पर इसके राइट साइड में क्या लिख दो, राजू, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, इसके बाद है जो अम्बू और नितिन की लंबाई बराबर है। अम्बू और नितिन की लंबाई क्या है, बराबर है, तो अम्बू के साइड में लिख दो नितिन और यहाँ पर बराबर का साइन लगा दो। परंतु अम्बू किशोर से लंबा है। किससे लंबा है अम्बू, किशोर से, तो हम लोग किशोर को इस साइड लगाएंगे। ठीक है, किशोर से ये लंबा हो गया। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि नितिन के लिए कौन सा कथन सत्य है। नितिन कहाँ पर है, ये यहाँ पर। चलो हम लोग अब पढ़ते हैं अपना ऑप्शन। इस पे सेशन के बराबर लंबा, देखो सेशन यहाँ पे है और ये सेशन से क्या है, छोटा है, लंबा नहीं है। ठीक है, बराबर किसके, अमन, ये है अम्बू के। क्लियर। इसके बाद अगला है अम्बू से छोटा, नहीं अम्बू के क्या है, बराबर है। तीसरा है राजू से लंबा, तो राजू तो यहाँ है, राजू से तो बहुत छोटा है ये नितिन। अब लास्ट ऑप्शन है सेशन से छोटा, सेशन ये यहाँ पर है, इससे क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। बस 2 से 3 क्वेश्चन और हैं, बस इनको करते हैं, बस हो गया। चलो ये क्वेश्चन है, करो सॉल्व करो इसको।
इस पे रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए किसी मान लो परीक्षा में, ठीक है। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए ये आपको बताना है। जल्दी से करो इसको, 15 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो देखो रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। किससे अधिक अंक? रानी, इधर लिखते हैं। रानी से अधिक अंक प्राप्त किए किसने? रमा ने। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। जो रानी है, रानी, उसने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। इसके बाद है रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। जो रत्ना है वो किससे अधिक अंक प्राप्त करे? रमा से। तो रमा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इतनी जो बात हमने लिखी नीचे इसको अरेंज करेंगे। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। तो रमा से अधिक और रत्ना से कम, तो रत्ना इसमें नहीं लिखा क्या हमने? एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, एक बार रेज करते हैं इसको पूरा। देखो रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रानी से अधिक हो जाएगी यहाँ पर रमा। फिर रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। जो रानी है वो रत्ना से कम, तो रानी यहाँ पर लिखेंगे और रत्ना यहाँ पे लिखेंगे। रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रमा से अधिक हो जाएगा यहाँ पर रत्ना, इस प्रकार से। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो रमा से अधिक, देखो यहाँ पर है रमा से अधिक और रत्ना से कम, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा पद्मा। इसके बाद पूछ रहा है कि सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे लास्ट में कौन है? यहाँ पर रत्ना है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 15वां होगा शायद ये, क्वेश्चन नंबर 15। चलो सॉल्व करो इसको। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर जो आपको दिख नहीं रहा ना इस साइड पे, यहाँ पर लिखा है दाएं, ठीक है। अब करो। देखो उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में, अच्छा ये वाला तो ये क्वेश्चन तो अभी हो गया है ना। इस पे आंसर आ रहा था 18 आ रहा था इस पे। एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन लग गए थे। चलो इसको करते हैं। ये भी क्वेश्चन कट रहा है शायद, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें क्या है। हाँ, इस पे किसी एक्सटेंशन बॉक्स में ए बी सी डी ई तथा एफ 6 तार हैं जो अलग अलग लंबाई के हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जहाँ 17 लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है अलग अलग, मतलब सेम लंबाई के नहीं। इस पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना। चलो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। इसके बाद है ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, तो ई की लंबाई है वो सी से ज़्यादा है लेकिन डी से तथा बी से कम है। ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है, ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा ई की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद 4 क्वेश्चन जल्दी से करो। पता है जब ये क्वेश्चन आते हैं ना इतने बड़े बड़े, तो ये मान के चलो कि आपको 4 से 5 नंबर दे के जाएंगे। तो आप लोग इस पर 1 मिनट भी लगा सकते हो, 2 मिनट भी लगा सकते हो। अगर 5 नंबर का तो 2 मिनट लगा लें, 2 मिनट में आराम से हो जाएगा। बहुत टाइम होता है 2 मिनट का, ठीक है। तो इसको रेस करते हैं, इतना बोर्ड अपना हो गया। स्टार्ट करें, चलो पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, सी से ज़्यादा है ई की लंबाई, लेकिन डी तथा बी से कम है, तो डी और बी से कम है। अब देखो डी और बी का हमें नहीं पता कि डी लंबा है कि बी, तो हम लोग डी के नीचे जस्ट क्या बनाएंगे? बी बना देंगे। यहाँ है ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है, तो डी तथा बी से किसकी लंबाई ज़्यादा है? ए की, तो डी और बी के आगे हम लोग क्या बनाएंगे? ए बना लेंगे। यहाँ है कि जो ए की लंबाई है वो सबसे अधिक नहीं है, इसका मतलब इसके आगे अभी कोई और है। तो यहाँ पर देखो कितने लोग हो गए? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ नहीं है तो हम लोग एफ यहाँ पर रख देंगे। क्लियर है?
अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि एफ की जो लंबाई है वो 13 है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 13, ई की लंबाई 4 है, तो ई की लंबाई यहाँ पर कितनी दे रखी, 4 दे रखी। चलो अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है यदि डी की लंबाई एफ से 5 सेंटीमीटर कम है, जो डी की लंबाई है एफ से 5 सेंटीमीटर कम है, तो डी की लंबाई कितनी है। एफ की लंबाई देखो कितनी है, 13 है, 13 से हम लोग 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला देखते हैं, इस पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस तार की लंबाई सबसे कम है। जो लेफ्ट साइड में कौन है, सी है, तो सी की लंबाई क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब हाँ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला मतलब इस पे कितना लिखा है, 34 लिखा है, लेकिन भी हम लोगों ने 34 क्वेश्चन थोड़ी ना किए हैं ना। चलो मैंने इसको तो रेज कर दिया, एक बार मिनट। चलो यहाँ है यदि ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ए की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, और बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, बी है 5 सेंटीमीटर, सी की लंबाई कितनी होगी। तो देखो बी से तो कम ही होगी सी की लंबाई, क्लियर है, बी से क्या कम होगी, तो किस ऑप्शन में बी से कम दिया हुआ है, पहले में 6 है तो ये होगा नहीं, तीसरे में 7 है, चौथे में डी है, पाँचवें में ननाबदीज है, हम ननाबदीज बोल नहीं सकते, तो यहाँ एक ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर जो कि 5 से छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने लगभग 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे इस वाले बोर्ड में तो हमें अवश्य बता देना, तो हम लोग प्रैक्टिस की क्लास इसी पे करेंगे, और जो अपना कॉन्सेप्ट वाला क्लास होगा उसको हम लोग इस बोर्ड पे कर लेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, क्लास एंड होने के बाद कमेंट जरूर कर देना कि क्लास कैसी लग रही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।